तन्वी जल्दी से बाथरूम में गई। उसे लगा कि हाँ उसे वोमिटिंग आएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे बस अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तन्वी ने उल्टी नहीं की, पर उसे चक्कर आने लग गए तो वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली ताकि कुछ देर खुद को शांत कर सके। तन्वी को लगा कि वो भी बहुत ज्यादा रो रही थी और उसने विद्युत से भी फालतू की बहस भी कर ली थी। शायद इसी वजह से उसे सब कुछ सहन नहीं हो पाया और हो सकता है इसीलिए उसे चक्कर आ गए हों। तन्वी कुछ देर वहां पर खड़ी थी कि इतनी देर में विद्युत अंदर आया और उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तन्वी ने जल्दी से आंखें खोलकर विद्युत को देखा। वो एक बार के लिए भूल गई थी कि विद्युत भी वहां पर है। उसने जल्दी से खुद को संभाला क्योंकि वो विद्युत को ये नहीं बता सकती थी कि वो प्रेग्नेंट है। विद्युत उसके पास आया, उसने तन्वी को हक किया और वो तन्वी को अच्छे से देखने लग गया, मानो कि उसकी आंखों में कोई जवाब ढूंढ रहा हो। तन्वी ने जल्दी से उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरा बस अचानक से मन खराब हो गया था। मुझे लगा वोमिटिंग आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि मैंने सुबह कुछ गलत खा लिया हो, इसकी वजह से मुझे ये गड़बड़ हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। विद्युत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं तन्वी, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। देखो तुम कितनी कमजोर लग रही हो और तुम्हें चक्कर भी आ रहे हैं। चलो वहां पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। तन्वी ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। विद्युत ने कहा, ठीक है। विद्युत के दिमाग में एक बार के लिए ये डाउट आया कि कहीं तन्वी प्रेग्नेंट तो नहीं, पर फिर ये डाउट उसके दिमाग से बहुत जल्दी निकल भी गया क्योंकि उसे पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी पहली वजह ये थी कि उसने तन्वी को बर्थ कंट्रोल की पिल खिलाई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था कि तन्वी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कम से कम 6-7 महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी वजह ये थी कि विद्युत ने तन्वी से शादी इसीलिए की थी क्योंकि विद्युत को बच्चा चाहिए था, पर अब क्योंकि तन्वी ने उसे डिवोर्स दे दिया है तो बच्चा पैदा करने का सवाल ही नहीं होता है। विद्युत को लगा कि शायद ऐसी कोई बात नहीं है, वही ज्यादा सोच रहा है। हो सकता है तन्वी ने कुछ गलत खा लिया हो। फिर एक बार विद्युत ने तन्वी की तरफ देखा। तन्वी उसे ठीक लगी, मतलब शक्ल और शरीर से वो बीमार नहीं लग रही थी, तो विद्युत को थोड़ी तसल्ली हो गई। इसी वक्त पर जो क्रू मेंबर दरवाजे पर नॉक कर रहा था वो अंदर आया। तन्वी और विद्युत दोनों वॉशरूम से बाहर आ गए। उन दोनों को साथ में देखकर क्रू मेंबर थोड़ा शर्मा गया। हो सकता है कि शायद उससे कोई गलत आइडिया लग गया हो। फिर उसने वही स्माइल देते हुए कहा, सर नई मेकअप आर्टिस्ट आ गई है, क्या हम दोबारा से आपका मेकअप शुरू करें? विद्युत एक बार के लिए तो क्रू मेंबर को हाँ कहने जा रहा था, पर फिर उसने तन्वी की तरफ देखा जो थोड़ा सा कमजोर लग रही थी। विद्युत ने तन्वी को देखने के बाद कहा, आई एम सो सॉरी, पर मुझे अभी याद आया कि मुझे एक जरूरी काम से अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। मैं बिल्कुल भूल गया था कि मुझे ये काम करना जरूरी है। वो क्रू मेंबर विद्युत की बात सुनकर हैरान रह गया। उसके तो चेहरे के होश उड़ चुके थे। विद्युत इंडस्ट्री में अपने प्रोफेशनलिज्म और जल्दी गुस्सा आ जाने की वजह से जाना जाता है। सब लोग जानते हैं कि विद्युत अपने काम को लेकर कितना प्रोफेशनल है। वो कभी भी ऐसे बीच में शूट छोड़कर नहीं जाता है, पर पता नहीं उसे आज क्या हो गया था। विद्युत ने उसे देखते हुए कहा, हम एक दिन के लिए शूटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं, शूटिंग कल हो जाएगी, बट मुझे अभी सच में अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा। उस क्रू मेंबर ने पूछा, पर शूटिंग शेड्यूल का क्या? विद्युत ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हें शूटिंग शेड्यूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं संभाल लूंगा। इससे कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अमृत भी वहां पर पहुंच चुके थे तो विद्युत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है तो हमें अभी निकलना होगा। मैं आज की शूटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, पर तुम हमारे शेड्यूल में से टाइम निकाल कर इन्हें एक डेट बता देना जिस दिन हम आगे की शूटिंग कर सके। उस ग्रुप मेंबर को ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि विद्युत अचानक से शूटिंग छोड़कर क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उन्हें एक दिन के लिए हायर करने के लिए कंपनी को काफी पैसा देना पड़ता है, पर अगर इसी बीच में शूटिंग कैंसिल हो जाए तो कंपनी का काफी पैसा बर्बाद भी हो जाता है। उस क्रू मेंबर को अपने बॉस को जवाब देना पड़ता, तो वो थोड़ा सा घबरा गया था। वैसे भी इंडस्ट्री में कई तरह की अजीब प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि कभी कभार तो दोनों मेन लीड शूटिंग के कई सीन में साथ में भी नहीं होते। फीमेल लीड पहले ही अपने सीन्स शूट कर लेती है और मेल लीड भी अलग से सीन शूट कर लेते हैं, बाद में उन्हें कंबाइन कर दिया जाता है। कई सेलिब्रिटीज पहले ही आकर शूटिंग कर जाते हैं और हर घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं।
इसके बाद उनके सीन को एडिट कर दिया जाता है। वैसे अगर विद्युत ने कहा है कि वो शूटिंग शेड्यूल को एक्सटेंड कर रहा है तो इससे कंपनी को फायदा मिलता, बस उन्हें आज के लॉस की भरपाई करनी पड़ती। बाकी उनके साथ ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। उस क्रू मेंबर को लगा कि वो विद्युत से बहस नहीं कर सकता है, तभी उसने एक जबरदस्ती वाली स्माइल देते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं, आपको कोई अर्जेंट काम है तो आप जा सकते हैं, शूटिंग की कोई जल्दी नहीं है, शूटिंग तो कभी भी हो जाएगी। वैसे भी ये ट्रेलर लॉन्च करने में 1 महीना है, तो उससे पहले हम लोग शूटिंग कर लेंगे। विद्युत वहां से निकल रहा था कि तभी उसने तन्वी से पूछा, तन्वी क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। तन्वी ने जल्दी से विद्युत की तरफ देखा और फिर अपने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, डोंट वरी, तुम जाओ। विद्युत ने अच्छे से तन्वी को देखा और फिर उसे हाँ कहा। विद्युत तन्वी को वैसे तो घर तक छोड़ना चाहता था, पर तन्वी ने मना कर दिया तो उसने भी जबरदस्ती नहीं की। इसके बाद विद्युत वहां से चला गया। तन्वी विद्युत के जाने के बाद अचानक से होश में आई। उसने नोटिस किया कि विद्युत ने पहली बार किसी शूटिंग शेड्यूल को एक्सटेंड किया है। विद्युत अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। वो कभी भी किसी भी अर्जेंट काम को अपनी शूटिंग के बीच में नहीं आने देता। इसका सीधा मतलब यही था कि अगर उसने शूटिंग डिले की है तो उसने सिर्फ तन्वी के लिए किया है। विद्युत ने देखा कि तन्वी को चक्कर आ रहे हैं, इसके अलावा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने शेड्यूल को आगे बढ़वा दिया ताकि जब तन्वी की तबीयत ठीक हो वो शूटिंग कर सके। तन्वी भी यही सोच रही थी कि शायद विद्युत ने ये सब कुछ उसकी वजह से ही किया है। अचानक से उसके मन में विद्युत के लिए प्यार जाग गया। तन्वी को विद्युत का ये काइंड एक्ट देखकर काफी खुशी हुई। फिर उस पास खड़े क्रू मेंबर ने कहा, तनु मैडम अब आज की शूटिंग तो डिले हो चुकी है, तो आप भी अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, अब इनका कोई फायदा नहीं है। माफ करना कि आपको तकलीफ उठानी पड़ी, वैसे शूटिंग का जो भी दिन फिक्स होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तन्वी ने कहा, ठीक है आप लोग मुझे बता देना, अब यहाँ पर करने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं घर जा रही हूँ। उस क्रू मेंबर ने उसे ओके कहा। तन्वी ने चेंजिंग रूम में आकर अपने कपड़े चेंज किए। उसने असिस्टेंट को सारी बात बता दी। फिर तन्वी ने उसे एंट्रेंस पर फाइनल गुड बाय कहा और वो टैक्सी के मिलने का इंतजार करने लगी। उसके असिस्टेंट ने कहा, मैडम आपको यहाँ पर जल्दी से ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, मैं बाहर से आपके लिए रिक्शा लेकर आती हूँ, आप यहीं पर रुकिए। तन्वी ने कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर ले लूंगी। उसके असिस्टेंट ने तन्वी की बात नहीं सुनी और वो जल्दी से तन्वी के लिए एक ऑटो बुक करवा कर ले आए। तन्वी ने कहा, थैंक यू, तुम्हारी वजह से अब मैं बिना किसी तकलीफ के घर पहुंच जाऊंगी, हम जल्दी मिलते हैं। उस असिस्टेंट ने भी तन्वी को बाय कहा और फिर तन्वी घर आने के लिए निकल गई। तन्वी वापस अपने घर आ रही थी, पर उसने एक चीज नोटिस नहीं की थी और वो ये थी कि एक काले कलर की वैन जो उसके ऑटो का काफी देर से पीछा कर रही थी। आखिर किसकी थी ये काली वैन?